Good morning, student. Today we discuss here class 9 subject physics, chapter number first. Now in this video we explain equation of uniformly oscillated motion in a straight line. When an object moves along a straight line, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग विथ यूनिफॉर्म एसिलेशन से इट इज़ पॉसिबल टू रिलेट its velocity oscillation during motion and the distance covered by its in a certain time interval by a set of equation known as equation of motions. मीन्स है जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव्स करती है तो उस कंडीशंस में यूनिफॉर्म एसिलेशन होता है. इट इज़ पॉसिबल टू रिलेट्स इट्स वेलोसिटी, इसकी जो वेलोसिटी है एसिलेशन है और इसमें कुछ मोशन हो रहा होता है. एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय इट्स सर्टेन टाइम इंटरवल, और ये कुछ टाइम इंटरवल में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है. ठीक है, तो इस प्रकार का जो रिलेशन होता है वेलोसिटी में, एसिलेशन में और टाइम के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो इसी से रिलेटेड इक्वेशंस को बोलते हैं हम इक्वेशन ऑफ मोशन. ओके, नाउ इक्वेशन फॉर वेलोसिटी, टाइम रिलेशन और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशंस. फर्स्टली 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं. ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशंस आर 3. नंबर फर्स्ट, b इज इक्वल टू u प्लस at. ओके, नंबर फर्स्ट, b इज इक्वल टू u प्लस at. This relation gives the velocity acquired by a body in time t. कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, v वेलोसिटी इंक्रीज करता है और आफ्टर t टाइम. ठीक है, स्टार्टिंग में अगर इनिशियल वेलोसिटी है u एंड फाइनल वेलोसिटी v. ओके, और फाइनल वेलोसिटी t टाइम आफ्टर होती है. लेट अस कंसीडर अ बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u. किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u है एंड हैविंग विद अ यूनिफॉर्म एसिलेटेड a, और एक यूनिफॉर्म एसिलेटेड है a से. सपोज आफ्टर टाइम t इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v. आफ्टर t टाइम इट्स वेलोसिटी v. नाउ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एसिलेशन वी नो, एसिलेशन की डेफिनेशन से एसिलेशन इज इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. सो oscillation is equal to change in velocity over time taken. So a is equal to change in velocity means final velocity minus initial velocity over time taken. Okay, so a is equal to b minus u. Final velocity represented by b and initial velocity represented by u. So a is equal to v minus u over t. Here cross multiplication, at is equal to v माइनस u. सो at प्लस u इज इक्वल टू b. ठीक है, इसको एक्सचेंज कर दिया है. सो b इज इक्वल टू u प्लस at. द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी एक्सप्रेस एज, इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एसिलेशन मल्टीप्लाई टाइम. ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज b इज इक्वल टू u प्लस at. एंड सेकेंड इक्वेशन फॉर पोजिशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ पोजिशन मीन्स टाइम रिलेशन और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. ओके, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, द सेकेंड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन मीन्स है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एसिलेटेड है और स्ट्रेट लाइन में. ठीक है, तो s इज इक्वल टू u प्लस s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ओके, सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. वेयर s इज द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, s को डिस्टेंस भी बोल सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं. बाय अ मूविंग बॉडी इन टाइम t. कोई बॉडी मूव कर रही है t टाइम में. ठीक है, कंसीडर अ बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन with an initial velocity u and a uniform oscillation a for time t. ठीक है, हमने कंसिडर किया है कि कोई बॉडी
स्ट्रेट लाइन में मूव करती है उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी v आफ्टर t टाइम एंड एक्सीलरेशन a. इट एक्वायर्ड द फाइनल वेलोसिटी b आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस s. डी डिस्टेंस कवर करने के आफ्टर उसकी वेलोसिटी v हो जाती है. द डिस्टेंस ट्रेवलिंग इन ए टाइम t कैन बी फाउंड आउट by considering its average velocity, that is after t time its velocity v. So average velocity is equal to initial velocity plus final velocity over 2. So average velocity is equal to u plus v over 2. Distance travel is equal to s is equal to average velocity multiplication time. So s is equal to average velocity u plus v over 2 multiply time. Okay, equation number first. From the first equation of motion, b is equal to u plus at. Okay, first equation of motion, b is equal to u plus at and s is equal to, ठीक है, from equation first, so s is equal to u plus v over 2 multiply t. So value of v put in equation first. So u plus, ठीक है, value of v u plus at over 2 multiply t. So s is equal to u plus u 2u plus at over 2 multiply t. Here multiply 2u multiply t 2ut plus at multiply t at square over 2 and s is equal to डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, सेपरेट करके इस पर डिवाइड करेंगे 2 से हेयर डिवाइड. सो यू टी प्लस 1 over 2 ए टी स्क्वायर. सो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इट इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. ओके, एस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एंड यू इनिशियल वेलोसिटी एंड टी टाइम एंड ए एक्सीलरेशन एंड टी टाइम. Okay, and third equation of motion, the third equation of motion is b square is equal to u square plus 2as. Okay, b square is equal to u square plus 2as. This equation gives the velocity acquired by a body in a covering a distance s. कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और आफ्टर एस डिस्टेंस उसकी वेलोसिटी v हो जाती है. ओके, उस कंडीशन पर वी नो डैट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन b इज इक्वल टू u प्लस ए टी. b इज इक्वल टू u प्लस ए टी. स्क्वायरिंग बोथ साइड b गेट b स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस ए टी का होल स्क्वायर. सो ए स्क्वायर मीन्स यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला होता है ना हमारा 2ab. सो 2u at हेयर यू स्क्वायर प्लस इसको रीअरेंज कर लेंगे 2ut को फर्स्ट में, इसको आफ्टर. ठीक है, फिर हेयर कॉमन ले लेंगे 2a कॉमन लिया ऐसे ही ut प्लस 1 over 2 at स्क्वायर. So here b square is equal to u square plus 2a. By the second equation v is equal to, sorry, second equation s is equal to ut plus half at square. So it is s. So b square is equal to u square plus 2as. Okay, this value is s. S is equals to ut plus half at square. Okay, so equation of motion are 3. Number first equation b is equal to u plus at and second equation s is equal to ut plus half at square and third equation b square is equal to u square plus 2as. Thank you.